तो राम जी अयोध्या छोड़कर वनवास के यात्रा में निकल गए। ये आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे। तो अयोध्या के लोग ऐसा विचार कर लिया कि जब अयोध्या में राम नहीं रहे तो ये घर किस काम का। गोस्वामी जी वर्णना करते हैं ये साधारण घर नहीं, ये साधारण घर नहीं थे जिसको अयोध्या वासियों ने छोड़कर चले गए थे। ये था सुर दुर्लभ सुख सदन। देवताओं के भी इस सुख का दुर्लभ है जो अयोध्यावासी पा रहे थे। तो इसके बारे में एक बार जब देवताओं ने देखा कि इतना सुंदर है अयोध्या वासियों के गृह सदन, तो उन्होंने एक सत्योपाख्यान ग्रंथ में एक बात वर्णना किया गया है कि देवताओं ने अयोध्या को देखकर ब्रह्मा जी को कहे कि आप हमें ठग लिए, इतना सुंदर मकान इनको दिए लेकिन हमको आप तो ठग लिए। तो ब्रह्मा जी ने इनको उत्तर देते हैं कि अयोध्या क्या है, ये महादिव्य वैकुंठ है, ये महावैकुंठ है, यहाँ राम जी रहते हैं, ये सब राम जी के पारिषद है। तो इनके ये सब निवास स्थान राम जी के पारिषदों के निवास स्थान है, तो इसीलिए आप उनके साथ आपके वास भवन को तुलना नहीं कीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये इसलिए ये सुख सदन को छोड़ देते हैं, कारण ये सुख सदन न कौन भोग करता है, जिनके विषय रस में आग्रह है, विषय रस सेवन करने के लिए आग्रह है। लेकिन जो राम प्रेमी उनको विषय रस आकर्षित नहीं कर सकते। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए चले
साथस मंत्र दृढ़ाई सुरदुर्लभ सुख सदन बिहाई राम चरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस कराई कीति नहीं श्री राम जय जय राम। तो सब चले लेकिन कुछ रह गए, लेकिन कुछ अयोध्या में भी रह गए, वो राम जी के साथ नहीं जा सके। ये थे बूढ़ों और बच्चों। ये बूढ़ों और बच्चों राम जी के रथ के पीछे दौड़ नहीं सकते, इसलिए इन्हें रह गए, ये सब लोग रह गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो बालक वृद्ध ये रह गए, कारण रथ के पीछे ये दौड़ नहीं सकते, इसीलिए ये लोग रह गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो सब लोग लिए साथ, ये सब घर में रह गए और राम जी चले। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ। बालक वृद्ध बिहाई गृह लगे लोग सब साथ। प्रथम दिवस निवास किया तमसा तीर निवास किया। प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रथम दिवस निवास किया तमसा तीर निवास किया। प्रथम दिवस रघुनाथ। को बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उस दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी का तिथि था। श्री राम जी तमसा तीर में, तमसा नदी के तीर में पहुंचे। ये तमसा नदी कहाँ है? ये तमसा नदी तीर अर्थात वाल्मीकि जी तमसा तीर में रहते थे और इस तमसा को ये नाम रखे थे उत्तरंगा नदी। क्या नदी? उत्तरंगा नदी ये कहते थे। यह एक छोटे नदी है जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूरी पर है।
ये तमसा नदी। ये तमसा नदी एक छोटा नदी है। ये जो बेसुर नाम के नदी में ये मिलता है और मिलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है टोस। इसका नाम हो जाता है टोस, नाम में ये परिचित होता है। अब जब भरत कुंड को दर्शन करने के लिए जाएंगे तब भरत कुंड को पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है जो ताड़ढ्य ग्राम है। इसका नाम है ताड़ढ्य ग्राम। इस ग्राम में नदी का एक घाट है जो राम चौरा के नाम में प्रसिद्ध है। वहां प्रथम दिवस निवास किया। उसी तमसा तीर में प्रथम दिवस निवास किया रघुनाथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रजा को जो प्रेम बस पीछे पीछे आते हुए देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय है, करुणामय राम सुभाऊ। इसलिए ये परों को पर के जो पीड़ा को ये देख नहीं सकते। पराई पीड़ा को ये तुरंत पा जाते हैं। बेगी पाई ही पीर पराई, अर्थात दूसरों के दुख देखकर ये तुरंत स्वयं दुखी हो जाते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इन प्रजाओं को प्रेम युक्त कोमल सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाए और बहुत धर्म संबंधी उपदेश भी दिए, पर प्रेम बस लोग लौटते नहीं। रघुपति प्रजा प्रेम बस जा देखी, सदय हृदय दुख भयो विषेखी। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, करुणामय रघुनाथ गोसाई। बेगी पाई हई पीर पराई, कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहु विधि राम लोग समझाए, किए धर्म उपदेश घनेरे। लोग प्रेम वश फिरहि न फेरे, लोग प्रेम वश फिरहि न फेरे। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुविधि राम लोग समझाई। राम जी ने उसको
धर्मयुक्त उपदेश देकर समझाए। इसी में शिबी, दधीची, हरिश्चंद्र राजाओं की कथाएं उनको सुनाए। जिसने धर्म रक्षा करने के लिए कोटि क्लेश सहा, तो धर्म रक्षा करना इतना सहज बात नहीं है, तो मुझे भी कुछ क्लेश सहना पड़ेगा, ऐसा समझाते हैं। देखो, रंती देव ने धर्म रक्षा करने के लिए कितना क्लेश सहा, कितना दिन उपवास रहे बिना पानी के, और बलि राजा धर्म रक्षा करने के लिए पाताल को भी उनको गमन करना पड़ा। अर्थात ये सब धर्म रक्षा करने के लिए सभी संकट ही सहते हैं। तो जो धर्म रक्षा करते हैं उनको संकट ही सहना पड़ता है, तो मुझे भी संकट को सहना पड़ेगा। देखो, सत्य रक्षा करना इससे बड़ा धर्म नहीं है। तुम देखो, वेद और शास्त्र सब जगह यही ही लिखा है, सत्य समान कोई धर्म नहीं है। मुझे वही सत्य रक्षा करना और धर्म को पालन करने के लिए अति सुलभ में मार्ग मिल गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अगर मैं उसको छोड़ दूं तो मुझे तीनों लोक में अपजस ही मिलेगा। तो मुझे धर्म रक्षा करना चाहिए या नहीं? अवश्य चाहिए। देखो, मैं सूर्य वंश का युवराज हूं, आगे भी मुझे अयोध्या के सम्राट बनना पड़ेगा। मैं एक संभावित सम्मानित लोक हूं। सम्मानित लोक के लिए अपजस ये मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक। इतना कष्टदायक, कोटि गुण में कष्टदायक है। बोले श्यावर रामचंद्र की इतना सब बात समझाए अयोध्या लोगों को। इसलिए तुम लोग यहाँ से वापिस जाओ, मुझको धर्म रक्षा करना है, इसलिए मैं वन यात्रा करना चाहिए। शिबी दधीची हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेश। ये सब जो आप सुन रहे हैं, ये धर्म रक्षा के उपदेश के व्याख्या है, जो रामचरितमानस का ही उदाहरण है। शिबी दधीची हरि चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेश। रंति देव बलि भूप सुजाना, सहे धर्म हित संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराण। संभावित कहूँ अपजसु लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये सब श्री राम जी ने लोगों को समझाते हैं, लेकिन लोग प्रेमवश फिरते नहीं। राम जी के कहने पर भी ये लौटते नहीं अयोध्या को। राम जी स्वयं धर्म उपदेश देने पर भी लोग नहीं फिरते हैं।
इसका क्या तात्पर्य है सुनिए। जिस धर्म में राम जी का वियोग होता है, ये धर्म कैसा है? ये धर्म नहीं है। ये अयोध्यावासी का सिद्धांत है। अर्थात जिस धर्म में राम जी मिले वही ही धर्म है। इसलिए दूसरा धर्म ये जल जाना चाहिए जिसमें राम जी नहीं मिलते हैं, और जिसमें राम जी का प्रेम न हो ऐसे धर्म हमको नहीं चाहिए। ये अयोध्यावासी के सिद्धांत है। ये कहते हैं ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए जिसमें हम राम जी का विमुख होकर रहेंगे। सो सुख धर्म, सो सुख धर्म करम जरी जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता, ये नहीं छोड़ा जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। क्या करूं, क्या करूं? ये जाते नहीं तो हम भी आगे, हमको भी आगे बढ़ने नहीं देते, इसलिए ये असमंजस हो गए, अर्थात दुविधा में पड़ गए। क्या करूं? शोक और थकावट के मारे लोग सब सो गए रात में। सब लोग रात में सो गए, और इसमें भी कुछ देवताओं की के माया भी उनके बुद्धि को मोहित करके उनको सुला दी। ये रात 12 बजे तक ये जाग रहे थे। तब श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक जब ये सब सो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र को बुलाया और कहा, हेता रथ के खोज मारकर, जैसे पहिया के चिन्ह, ये रथ कहाँ गया ऐसा मालूम न पड़े, ऐसा तुमको रथ को चलाना है। इसीलिए खोज मारकर, अर्थात जैसे पहियों के चिन्ह से ये दिशाओं के पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए, और किसी उपाय अभी नहीं चल सकता, हमारे बात नहीं बनेगी। अर्थात अयोध्यावासी रात भर अयोध्यावासियों ने ये सोना नहीं चाहते थे, लेकिन 12 बजे ये देवो माया के प्रभाव से उनको नींद आ गया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्री के साथ बात करने का उनको सुविधा मिला। शील स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस वश भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मती गोई। कछुक देव माया मति मोई, जब ही जाम जुग जामिनी बीती। राम सचिव सन कहेउ सप्रीति, खोज मारी रत हाँ कहूँ ता आन उपाय बनी नहीं बात। तो
इसके बाद शंभु चरण को सिर दबाकर, शंभु अर्थात संग अर्थात कल्याण, भू अर्थात भावयते, कल्याण भावयते इति शंभु। श्री राम जी, लखन जी और सीता जी के रथ पर, सब रथ पर सवार हुए और मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया, अर्थात पहले उत्तर दिशा में कुछ दूर गया, जिससे अयोध्यावासी को ये अनुमान करेंगे कि राम जी अयोध्या को वापस गए। इसीलिए पहले कुछ दूर उत्तर दिशा में अयोध्या जी के ओर को चलाया, फिर ये तो दूसरे के ओर चलाकर अपनी मार्ग निकाला है। जैसे लोग सोचे कि ये अयोध्या को लौट गए। राम लखन सिया जान चढ़ी, शंभु चरण शिरनाई, सचिव चलाएऊ तुरंत रथ, इत उत खोज दुराई। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी ये लोगों को छोड़कर आगे बढ़े। सवेरा तक उनको सुबरा होने के सवेरा होने में ये लोग सब जाग गए, तो बड़ा शोर तो मच गया कि रघुनाथ जी वहां से चल गए हैं, कहीं रथ की खोज नहीं पाते, सब हा राम हा रघुनाथ ऐसे पुकार कर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया, वणिकों का जहाज डूब गया, जिस जहाज में व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल होकर उठते हैं। ये एक दूसरों को उपदेश देते हैं कि दूसरों को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी हम लोगों को क्लेश होगा, यह जानकर हमें छोड़ दिया है। अर्थात व्यापारियों के जहाज में क्या था? व्यापारियों के जहाज में बहुमूल्य सीताराम मणि विराजते थे। ये बहुमूल्य माल लेकर ये जा रहे थे और वही माल जहाज के सहित समुद्र में डूब गया। ऐसे सब लोग विकल होते हैं, जैसे व्यापारियों ने विकल होते हैं। जागे सकल लोग भये भोरू, गए रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिशि धावही। मनहु बारी निधि समुद्र में, मनहु मारी निधि बूढ़ जहाजो। भयउ विकल बड़ी का समाजो। एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु।
अपनी निंदा करते हैं। अयोध्यावासी अपने को निंदा करते हैं और मछलियों को प्रशंसा करते हैं, उनको सराहते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ये तो चाहिए था, फिर उसने मांगने पर हमें क्यों मृत्यु नहीं देती। ये जमीनों का प्रशंसा करने का कारण, जड़ में मगर, मेढक, मीन, सर्प भी रहते हैं, तो कछुआ भी रहते हैं, ये बहुत कुछ जो ये जड़ के जीव रहते हैं, और सब अपने अपने मन में सोचते हैं ये हमारे घर है, इसलिए सब जड़ को प्रेम करते हैं। लेकिन मछली जैसे कोई प्रेम नहीं करते। क्यों? जड़ बिछुड़ जाने पर ये प्राण देता है और कोई नहीं देता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए जो मछली का सच्ची प्रेम है, गोस्वामी जी ये दोहावली काव्य में इसका भाव लिखे, सुनिए। मगर उरग, उरग सर्प, मकर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गेह, तुलसी कही मीन को, हे साचिलो स्नेह, हे साचिलो सनी। अब हमारे राम रूपी जड़ चल जाने पर भी हम जीवित हैं, इसलिए हमारे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या को आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये लोग अयोध्यावासी 14 साल की जो अवधि है, ये अवधि की आशा से ही वे प्राण को रख रही हैं, कारण 14 वर्ष के बाद फिर राम जी का दर्शन मिलेगा। नींद ही आप सराही मीना, नींद ही आप, निंदा करते हैं, आप सराही मीना, धिग जीवन रघुबीर विहीन, जौं पे प्रिय वियोग विधि की ना, तो कस मरण न मांगे दीना, यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परिताप, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि 14 वर्ष का अवधि, अवधि आस सब राखहि प्राण, श्री राम जय राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। राम दशरहित अर्थात राम जी के दर्शन के लिए सब लोग अपना अपना नियम बना लिए। राम दर सहित नेम व्रत,
लगे करन नर नारी, मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। विहीन तमारी, तमारी अर्थात सूर्य, सूर्य के विहीन। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो इसका भाव है, ये सब अयोध्या के लोग नियम व्रत पालन करने लगे। कोई दूध पीकर, कोई फल खाकर रहने लगे, कोई भूमि में शयन करने लगे, कोई रात्र में केवल एक बार ही भोजन करते हैं, और सब लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। ऐसे सब लोग अपना अपना नियम रख लिए, और कहे कि हम राम जी के आने तक हम घर में बत्ती भी नहीं जलाओ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पयहार फल असन, असनम अर्थात भोजन, फल असन फल खाना। पयहार फल असन मही, पयहार फल असन मही, शयन निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। भोग और भूषण को भी छोड़ दिए। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर में जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े, और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत की। श्रृंगवेरपुर यह तमसा नदी से 40 कोस दूरी के पर है। यह इलाहाबाद जिला के है। आजकल इसका नाम सिंगेर कहा जाता है, सिंगौर कहा जाता है। यहाँ राम चौरा स्थान है, जहाँ राम जी द्वितीय रात्रि निवास किए थे। कहा जाता है अगणित सिंह के द्वारा, अगणित सिंह के द्वारा ग्राम के घेरा हुआ था, इसीलिए इसका नाम श्रृंगवेरपुर आया। इसका अन्य नाम है अदरक। इसका नाम है अदरक, कारण यहाँ बहुत पहले अदरक का बहुत भारी ये खेती हो रहा था, इसीलिए यहाँ पहले श्रृंगेरी ऋषि भी आश्रम किए थे। इसके आश्रम के नाम पर भी इसका नाम है श्रृंगवेरपुर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लखन जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया गंगा जी को। सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीर्ति दंडवत हरसु विषेखी। लगन सचिव सिया किए प्रणाम, सवहि सहित सुख पाए राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम अर्पणमस्तु।